మీకు ఈ వీడియో हेलो दोस्तों, నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ मैं చేయండి, रोहित यादव సబ్స్క్రైబ్ फ्रॉम చేయండి, सेकंड। రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం दोस्तों, आज आप लोगों बेल के लिए बटन में प्रेस सॉरी చేయండి। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3 लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत हम क्वेश्चंस कर रहे थे एक्सरसाइज प्रॉफिट एंड लॉस का, इसके पिछले इस वीडियो में भी। तो दोस्तों देखेंगे इसमें कि क्वेश्चंस आगे कैसे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर तक हो गया था, तो 15 नंबर आगे बारी आती है क्वेश्चंस की। तो इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 ठीक है में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए जरा गौर करिए क्वेश्चन पे कि बोल रहा है कि 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमा रहा है, तो कितने में सेल कर रहा है। सेल कितने में कर रहा है, 12,325 रुपये में, और 10 रुपये प्रति मीटर पे प्रॉफिट भी कमा रहा है। कितना मीटर कपड़ा, 145 मीटर। तो जरा गौर करिए कि यदि 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो पर मीटर का हम हिसाब पहले निकाल लेते हैं। तो दोस्तों पर मीटर का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ऐसे निकाल लेंगे कि 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस एसपी, क्योंकि ये हमारा एसपी दिया है, तो 12,325 बटे में क्या कर लेंगे 145। तो दोस्तों कटाएंगे तो इससे आ जाएगा 85 रुपये पर मीटर, मतलब 85 रुपये जो हमारा सेल कर रहा है, 85 रुपये में 1 मीटर कर रहा है। लेकिन ये बोल रहा है कि पर मीटर के हिसाब से 10 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें से 10 रुपये घटा लेंगे, तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 75 रुपये पर मीटर क्या किया होगा, कॉस्ट किया होगा, क्योंकि 85 से बेच रहा है, पर मीटर बोला है कि 10 रुपये प्रति मीटर के लाभ कमा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में सेल कर दिया। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य क्या होता। ठीक है, तो मतलब सीधी सीधी बात देखेंगे, सवाल दिया है कि मैंने बताया था कल एक बात पिछली वीडियोस में कि जो सीपी होता है हमेशा 100% होता है। इसमें सीपी का जिक्र कहीं नहीं किया, ना ही निकालना है हमें, लेकिन बता देता हूँ। बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% लॉस पे क्या कर दिया, सेल कर दिया। 25% लॉस पे क्या किया, सेल किया, सेलिंग प्राइस दिया है, तो 25% लॉस पे मतलब कितना, 100 में से 25 घटा देंगे 75 दोस्तों। ठीक है, डायरेक्टली कर रहा हूँ, 75% पे किसी भी वस्तु का 75% पे बेच रहा है, तो कितना में बेच रहा है, 6,750 में। अब बोल रहा है यदि वह इसे 15% लाभ पे, 15% लाभ मतलब सीपी पे 15% लाभ पे, ना कि इस पे एसपी पे। सीपी 100% है, तो इसका 15% लाभ पे यदि बेचता सीपी का, एसपी का नहीं, तो 115, तो निकाल दीजिए 6,750। मैंने बोला था कि ये नीचे आ जाता है, और गुणे 115 हमारा हो जाएगा दोस्तों। इसे कटा लेंगे तो देखिए, तो कितनी बार में कट जाएगा, तो आपको कट जाएगा, देखिए 5 से कटाते हैं तो कटा लीजिए 15 बार में, और 5 से कटाएंगे इसे तो 13 पंचे 65, और कितना बचा दोस्तों, 2, 1350। अब इसे 15 से कटाएंगे तो 15 9 135, 90 बार में कट गए। अब ये हम गुणा कर लेंगे, तो 1 0 तो 9 बचे 45, 4 बचा देखिए, और 9 एकम 9 और 4 13, और 9 एकम 9 1 10, कितना आ गया दोस्तों, 10,350 रुपये। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो दिया था कि 25% लॉस पे बेच रहा है, तो इतने में बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 15% प्रॉफिट पे बेचना था, तो 100 का पहले सीपी हमें नहीं पता, तो सीपी 100% फिक्स होता है। ठीक है, उससे 15% लाभ, तो 115। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के साइड बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है
देखेंगे जरा गौर करेंगे 17 क्वेश्चंस पे कि एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त हुआ जितने उसे 1492 में बेचकर हानि, तो वस्तु का लागत मूल्य बताएं। एक होता है बेसिक मेथड, एक होता है डायरेक्टली मेथड। फॉर्मूला जिसे हम फॉर्मूला जैसे यूज़ करते हैं डायरेक्टली मेथड में। तो देखिए अगर बेसिक कर लेंगे तो लेट कर लीजिए, लेट CP बराबर x। अब बोल रहा है कि 1754 में बेचने पे लाभ हो रहा है, अर्थात CP हमारा कम होगा इस विक्रय से। तो CP हमारा कम होगा तो विक्रय हमारा ज़्यादा है तो ये प्लस में और CP माइनस में। ज़्यादा जो कम है वो माइनस में, जो ज़्यादा है वो प्लस में। अब देखिए बोला है जितनी उसे 1492 में बेचने पर हानि। 1492 में बेचा था हानि, मतलब कि ये CP से कम है, तो x माइनस में 1492। ये सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, तो 1754 और प्लस में हो जाएगा 1492 बराबर 2x। अब इसे जोड़ लेंगे, देखिए 4 2 6, 9 और 5 14, 1 बचा, 7 4 11, 1 12, 1 बचा, ये 3246 और बटे में 2 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, कटा देंगे तो देखिए तो आ जाएगा 1623 रुपये CP। एक्स लेट किया था, एक्स की वैल्यू 1623 आ गई। ठीक है, या फिर डायरेक्टली कर दे, क्या है कि जो भी हमारा ये जितना उतना कंडीशन आ जाए तो दोनों को जोड़ के बटे में 2 कर दीजिए। वही कंडीशन यहाँ आई है, इसका मतलब 1754 और प्लस 1492 बटे में 2 कर लेंगे। 4 2 6, 9 5 14, 14 का 4, 1 बचा, 7 4 11, 1 12 और 3246 बटे में 2, ये आपका आ जाएगा 1623 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये वो डायरेक्टली मेथड। ऐसे चीज क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। ठीक है, दोनों बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। वही क्वेश्चन है, दोनों को जोड़ के बटे में 2 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या दिया है जरा गौर करिए। 996 और प्लस 894 अपॉन में 2। चलिए 6 और 4 10, 1 बचा, 9 9 18 1 19, 1 बचा, 8 9 17 1 18 कर देंगे। इसे कटा लीजिए, 9 दूनी के 18 और आपका यहाँ आ जाएगा 2 चौके 8 और 2 5 10, ये आ जाएगा 945 रुपये आपका आंसर। ठीक है, CP ये हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साइड में दोस्तों। सॉरी 18 के बाद 19। तो 19 बोल रहा है कि A किसी वस्तु को 15% लाभ पर B को बेचता है, B इसे 10% हानि पर C को बेचता है। यदि C ने इसे 517 रुपये 50 पैसे का भुगतान किया हो तो ये ने कितना किया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्वेश्चन को करने के लिए आप कैसे भी रख सकते हैं, तो डायरेक्टली फ्रैक्शंस रख देते हैं, सबसे आसान फ्रैक्शंस ही होगा। ठीक है, देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट जो A ने दिया उसे x मान लेते हैं। ठीक है, अब E का क्रय मूल्य x मान, देखिए अब x का क्या किया, 15% लाभ पर बेचा। अब 15% लाभ पर बेचा मतलब 115 बटे में 100। ठीक है दोस्तों, अब B ने इसे कितने में बेचा, 10% हानि पे, मतलब कि 90% पे बेचा होगा। और C को बेचा, और C ने इसे कितना दिया, बस यही 2 स्टेटमेंट दिया है, 517 रुपये 50 पैसे। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडीशन रही आपकी। आप कटा दीजिए, देखिए 5 से कटाएंगे 23 बार में, 5 से कटाएंगे 20 बार में, और इसे 0 से 0 कटा दीजिए। तो आगे कार्यक्रम क्या हुआ, देखिए x का आपका आ गया, कटने लायक तो कुछ है नहीं, तो आगे का जो प्रोसीजर होगा वो x को यहीं छोड़ देते हैं और 517.50, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, 20 में 10 से गुणा कर दिया और बटे में 23 गुणे 9। अब देखिए दोस्तों पॉइंट से हट जाएगा तो 517 50 गुणे बस 2 बचेगा और 23 गुणे 9 बचेगा। ठीक है दोस्तों, इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 10 3 500 बटे में 23 गुणे, और इसे सिंप्लीफाई कर देंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है,
तो ए ने कितने में खरीदा होगा, 500 में खरीदा होगा। कुछ नहीं किया दोस्तों, शुरू में बोला था ए ने बी को 15% लाभ पे, मतलब 100 से एक्स्ट्रा करके हम लिखते हैं जब 15% प्रॉफिट होता है, अगर लॉस होता तो 100 से लॉस लेस करके लिखते हैं। तो 115 बटे में जैसे 10% हानि थी तो 90 हमने लिख दिया, और बराबर कितने कर दिया, इसके बराबर, बस एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक घड़ी को 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, और इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ। पिछले ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं दोस्तों, कुछ नहीं करना। हमने बताया था सीपी 100% होता है, लेकिन ये सीपी नहीं बोल रहा है, कि बोल रहा है 2880 में सेल करने पर 10% का लॉस होता है, अर्थात सीपी का कितना 90%। 90% में यदि किसी वस्तु को बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 2880 में। अब बोल रहा है यदि 5% लाभ पर बेचे, मतलब कॉस्ट पे 5% लाभ होगा बेचेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 105। 105 से बेचेगा तो कितना बेचेगा, देखिए 2880 बटे में 90 और गुणे 105। ठीक है दोस्तों, बस इसे सिंप्लीफाई करना होता है। चलिए 9 3 27 और 9 दूनी के 18। अब इसमें कर लीजिए 32 पंचे 160 होता है, और 32 जो ये 6 आ गया, 32 से कम 32 और 1 33, ये हमारा हो जाएगा 3360 रुपये। ठीक है दोस्तों, इधर और देख लीजिए, बोला है कि 2880 में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, अर्थात सीपी का 90% पे बेच रहा है, तभी तो क्या हो रहा है 2880 में बेच रहा है। बोल रहा है यदि वह इसे बेचे कि 5% का लाभ हो, तो मतलब सीपी पे 5% का लाभ, अर्थात 100 का 105% निकालेंगे तो 105 ही आ जाएगा। तो ये आपका निकालना था, तो हमने सिंप्लीफाई करके 3360 निकाल। पहले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, देखिए एक वस्तु को 450 में बेचने पे एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है। ठीक है दोस्तों, वैसा ही सवाल है, 25% की हानि मतलब कितना, 75% में बेच रहा है। यदि 75 में बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 450। वैसे कितने में रुपये बेचे, 25% का लाभ, और सीपी पे 25% मतलब कि 100 में 25% 125% हो जाएगा। 125% मतलब 450 बटे में 75 गुणे 125 घटा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो 75 चौके 18, ये आपका कट जाएगा 2 2 6 बार में, है दोस्तों। देखिए 25 ठीक है, और इसमें गुणा कर दीजिए, कैसे भी कटा लीजिए, यहाँ से यहाँ भी सिंप्लीफाई आप कर सकते थे, तो आप कर लीजिए 600 और ऐसा गुणा कर लेंगे तो 25 छः के 150, 750 रुपये। और एक वो कर लीजिए, देखिए 75 से कटा लीजिए, 15 3 45, ऐसे भी कटा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ कटा के मैं सिंप्लीफाई करके आसानी से दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए 15 से कटा लीजिए, 30 बार आ जाएगा, 15 5 6 आ जाएगा 6, और यह आपका आ जाएगा 125 गुणे 6 करेंगे यदि आप, तो 6 25 30 और 6 दूनी के 12 3 15 और 6 कम 6 और 1 7। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर, ये आपको सिंप्लीफाई करके मैंने दिखा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्त, पिटिशन हो रहा है ताकि आप लोग का एक्सरसाइज भी हो जाए। ठीक है, एक कुर्सी को 720 में बेचने पर दुकानदार 25% की हानि होती है। 25% की हानि मतलब 75% में बेचा है तो 720 में बेच रहा है। अच्छा ठीक है दोस्तों, अब बोला इस कुर्सी को कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। 25% का लाभ मतलब 125%। ठीक है, 720 बटे में 75 और गुणे क्या हो गया 125। देखिए 25 3 75, 25 5 125, ये आप कटा देंगे तो 24 3 72, 24 5 120 और 1 0 आपका बढ़ जाएगा, ये आपका आ जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर एक बार देख लेते हैं। बोल रहा है कि 720 में बेचा तो 25% का लॉस हो रहा था, अर्थात 75 में बेचेगा। 75 720 के बराबर है। बोला इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचेगी, उसे 25% का लाभ, मतलब 125 निकालना था आपको। 125 आपने निकाला तो 120, ये हमारा 75 नीचे 125। अब मैंने घटाया कैसे, देखिए 25 से कटाया 3 बार में, इसे 5 बार में कटाया। अब 3 बार 24 3 72 और 1 0 बच गया। ठीक है, अब 240 में 5 का गुणा कर दिया तो 24 5 120 होता है और 1 0 बढ़ा दिया हमने। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है आपका कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पे बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो जरा गौर करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है,
बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचता है। 5% हानि मतलब कितना दोस्तों, सीपी का 95%। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कितना 95%, अपेक्षा 10% लाभ पर। 10% लाभ मतलब कितना दोस्तों, 110%। सीपी का 110%, ठीक है। सीपी का 10% प्रॉफिट पे, हमेशा सीपी पे ही प्रॉफिट होगा और लॉस होगा, ठीक है दोस्तों। तो विक्रेता को 75 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। 75 रुपये ज़्यादा मिलते कब, जब 95 की अपेक्षा 110% पे बेचता, अर्थात 5% हानि अपेक्षा 10% प्रॉफिट में बेचता। इसमें कितने परसेंट का अंतर है दोस्तों, 15% का। और ये जो अंतर है उसी से ही तो 75 रुपये ज़्यादा या कम मिल रहा है, अंतर के बराबर ही है। तो 15 बराबर 75, तो हमें तो सीपी बताना है। सीपी हमेशा कितना होता है, 100%। तो 75 बटे में 15 गुणे 15 पचे 75 और 5 में 100 गुणा करें कितना आ जाएगा दोस्तों, 500। ये हमारा सीपी हो जाएगा वस्तु का, ठीक है। एक बार और गौर कर लीजिए, क्वेश्चंस में बोल रहा था कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो 5% हानि की अपेक्षा मतलब 95 में, और 10% लाभ मतलब कि 110। तो यदि हम 95 की जगह 110 में बेचते हैं तो 75 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, परसेंटेज है ये। तो इसमें परसेंटेज का अंतर कितना, 15%। 15% 75 के बराबर, तो 100% बराबर निकालना था, ठीक है। तो हमने निकाल दिया 500 रुपये, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बोला है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि बेचने की तुलना में 60 रुपये ज़्यादा मिलता है। अप्रोक्सीमेट वही क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। डायरेक्टली मेथड करेंगे। 20% लाभ पर बेचने से, 20% लाभ मतलब सीपी 100% होता है, 20% प्रॉफिट मतलब 120 में। अब उसकी अपेक्षा 20% हानि, सीपी का 20% हानि मतलब कितना, 80 में। यदि 120 की बजाय 80 में बेच रहा है तो 60 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो 60 रुपये ज़्यादा किस अंतर के हिसाब होगा, 40% का अंतर है, तो 40 किसके बराबर, ये 60 रुपये के बराबर होगा। तो हमें तो 100% निकालना है, सीपी निकालना है। देखिए 120 और 80 का अंतर 40, 40 बोला है 60 रुपये ज़्यादा मिलता है, हमें 100% निकालना है। तो 60 बटे में 40 गुणे 100, कुछ नहीं करना। आप यहाँ से 0 0 कटा लीजिए और 25 से कितना होता है दोस्तों, 150 रुपये। ये हमारा आ जाएगा सीपी, ये भी हमारा क्या था, सीपी, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को आसानी से कर लिया करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरह, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, जरा गौर करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। लिखते चलते हैं, कॉस्ट किया 1 रुपये प्रति अंडा, ठीक है। तो 144 अंडे यदि खरीदा होगा तो कितने रुपए में खरीदा होगा, 144 रुपये में श्योर है खरीदा होगा। एक अंडा 1 रुपये का, 144 अंडा खरीदा। और बोला इसमें से 20 अंडे टूट गए, टूटे अंडे कितने, 20। तो 20 अंडे टूटे दोस्तों, तो बचे कितने, तो इसमें से 20 घटा लेंगे, तो आपका आ गया 124 अंडे बचे। 144 अंडे में से 20 अंडे तो बचे 124 अंडे। अब बोल रहा है कि इससे उसे शेष अंडे जो भी बचे हैं, 124 अंडे बचे हैं 20 टूटने के बाद, उसे 1 रुपये 20 पैसे अंडे की दर से बेच देता है, तो प्रॉफिट या लॉ %, ठीक है। अब 120 रुपये नया या फिर सेल करता है, देखिए सेल करिए 124 अंडे किस हिसाब से, 1.20, ठीक है दोस्तों। 1.20 से यदि करता है इसे, तो कितना हो जाएगा गुणा करने के बाद, गुणा करने के बाद यदि आप देखते हैं इसे, तो देखिए आपका आ जाएगा, इसे गुणा करेंगे तो 148.80 आ रहा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 148.80। अब देखिए खरीदा था 144 रुपये में, टोटल अंडे खरीदे थे 144 में, बेचे कितने में, 148.80 में। मतलब क्या फिक्स है कि प्रॉफिट फिक्स है। कितने का प्रॉफिट, कैसे प्रॉफिट हम फिक्स करते हैं, तो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि व्हेन द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस दैट फिक्स आर द प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट फिक्स होता है यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो, ठीक है। अब देखिए कि प्रॉफिट हमें हुआ, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट निकालने के लिए बताया था कि हम क्या करते हैं, एसपी में से सीपी को घटा लेते हैं। तो एसपी था 148.80 और सीपी था 144, ठीक है। तो अब देखिए 0.00 कर सकते हैं, इसमें से यदि घटाते हैं दोस्तों तो आपका आता है 4.80 रुपये। ये हमें प्रॉफिट हुआ। लेकिन पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हुआ 4.80 का, सीपी था 144,
ये तो SP रहा ना दोस्तों, सेल किया था मैंने, CP तो 144 में ही करा था, तो 144 पे ही निकालेंगे। ठीक है, तो ये 100 से पॉइंट हट जाएगा तो 480 बटे में 144 आ जाएगा दोस्तों। इससे घटाएंगे तो आ जाएगा 10/3 या 3 से 1/3%। यह आपका आंसर, असली आंसर आपका क्या होगा, यह होगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। बोल रहा था 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदे थे इसने, और 20 अंडे उसमें से टूट गए थे। 144 रुपये में खरीदा, एक अंडे 1 रुपये का था, तो 144 रुपये में टोटल अंडे खरीदे कॉस्ट की। अब 20 अंडे टूटे तो बचे कितने, 124 अंडे बचे थे। अब बोल रहा है जो भी अंडे बचे थे उसे 1 रुपये 20 पैसे की दर से क्या किया, सेल कर दिया। अब 1 रुपये 20 पैसे की दर से सेल करता है टोटल 124 अंडे, तो जो हमारा सेल होता है वो 148 रुपये 80 पैसे का। खरीदा था 144 में, भेज दिया 148 में। ठीक, तो प्रॉफिट हुआ 4 रुपये 80 पैसे का, वही प्रॉफिट परसेंट हमने निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए आता है 26 नंबर। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बोल रहा है कि 16 वस्तुओं का CP 14 वस्तुओं के SP, मतलब 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि 16 वस्तुओं का CP, तो जैसे बोला हम वैसे ही लिख देते हैं। 16 वस्तुओं का CP बराबर है किसके, 14 वस्तुओं के SP के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल साइड एक साइड और नंबर एक साइड कर लेते हैं, SP और CP एक साइड कर लेते हैं। तो ये आ जाइए यहाँ, और ये 14 बटे में 16। ठीक है दोस्तों, अब कटाना चाहते हैं तो कटा भी सकते हैं। ठीक है, तो कटा लीजिए, 2 7 14 और 2 8 16, कोई दिक्कत। ठीक है जी, कट गया। अब सामने क्या दिख रहा है, CP के सामने 7 और SP के सामने 8 दिख रहा है। मतलब किसी वस्तु को कॉस्ट किया गया 7 रुपये में और सेल किया गया कितने में दोस्तों, 8 में। मतलब कि फिक्स है कि 7 में खरीदे 8 में बेचे तो प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का। और यही बताना था लाभ या हानि, तो प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला फिक्स हो गया कि प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, P/CP, मतलब प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का, CP 7 रुपये गुणे 100। ठीक है दोस्तों, तो 14 7 98 होता है, तो 14 से 2/7%। दोस्तों अगर हम यहाँ नहीं कटाते तो भी आंसर वही आता है। एक बार हमको दिखा देता हूँ कि CP/SP क्या था आपका, 14/16। अंतर कितना आया दोस्तों, 2 का, अर्थात ये CP और ये SP 2 का अंतर आया, मतलब 2 रुपये प्रॉफिट हुआ यहाँ। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन CP 14 और गुणे 100, बात वही आ गई। ये 2 बार कटना ही है, और ये आ गया 14 से 2/7%। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, लेकिन हमने कटा के कर दिया, आसान बना दिया। ठीक है, बात वही आनी है, दोनों आसान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ते हैं। 26 हो गया आपका, तो 27 पे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, गौर करेंगे ज़रा। अच्छा क्वेश्चन इस बार समझने की कोशिश करेंगे। 2750 वस्तुओं का CP, मतलब 2750 वस्तुओं का CP किसके बराबर है, 2500 वस्तुओं के SP के बराबर है। नहीं बोल रहा है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, बराबर बोल रहा है। 2750 वस्तुओं का CP, मतलब हमने लिख दिया जैसे बोला, कितने 2500 वस्तुओं का SP के बराबर था, हमने लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, अब बोल रहा है कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताना। तो पहले निकालने जैसे पिछला निकाला था, ये CP/SP बराबर 2500 बटे में 2750। कटाना है कटा लीजिए, छोड़ दीजिए। मतलब किसी वस्तु को 2500 में खरीदा और सेल किया 2750 में, मतलब 250 रुपये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ दोस्तों। प्रॉफिट हुआ ना, मतलब कि 2500 में खरीदा था, 2750 में 250 रुपये प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP और गुणे 100। चलिए ये कटा दीजिए, 25 से 250 कटेगा 10 बार में, और ये कट जाएगा तो आ जाएगा क्या, 10% प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको ये क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं, देखिए जरा गौर करिएगा, लास्ट क्वेश्चंस होगा या फिर आगे ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो और देखते हैं। यदि 15 वस्तुओं का CP, जैसे बोला 15 वस्तुओं का CP हमने लिख दिया, 12 वस्तुओं के SP विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर हमने कर दिया किसके, 12 वस्तुओं के SP के बराबर। ठीक है,
तो मैंने बोला CP बटे में SP कर लेते हैं, नंबर को एक साइड, ये नीचे आ जाएगा और ये 12 अपने जगह पे और ये 15 नीचे आ जाएगा। कटा सकते हैं, 3 चौक 12, 3 5 15, 4/5। किसी वस्तु को 4 में खरीदा, 5 में सेल कर दिया, प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बटे में CP कितना था 4 रुपये गुणे 100, तो कितना आ गया दोस्तों 25% प्रॉफिट आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों इतने क्वेश्चंस। फिर इसके आगे हम 28 नंबर या 29 नंबर से अगले वीडियोस में आपको हम लेके आते हैं। आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा ये वीडियोस। अगर अच्छे समझ में आता है दोस्तों तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।